कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा इशू है, कौन सा मुद्दा है जो आपके जहन में है, आपके दिमाग में है इस चुनाव के दौरान? देखिए, सबसे पहले युवाओं का मुद्दा तो ये है कि उन्हें उतना मौका मिले जितना चाहिए। आज अगर जनरल कैंडिडेट को देखा जाए 18 साल एज होती है, 21 साल में ओवर एज हो जाता है, 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती। तो वो उसका कसूर क्या था कि जो बिना वैकेंसी देखे ओवर एज हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये है। अभी यूपीपी की वैकेंसी हुई थी 17-18 फरवरी को पेपर हुआ, 60,244 पदों के लिए। बच्चा वहां पे गया, पहली सेकंड पाली का पेपर आउट हो चुका, थर्ड का आउट हुआ, फोर्थ का आउट हुआ। गवर्नमेंट इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। पहले लड़के जाके प्रोटेस्ट किए। पहला दिन गवर्नमेंट ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर आउट हो चुका। दूसरे दिन जब गवर्नमेंट को लगा कि इतना लड़का इको गार्डन में आके धरना दिया है, लाखों की संख्या में वहां लड़के पहुंचे, तब जाके पेपर कैंसिल हुआ, वो भी 60,000, जो कि 50 लाख लड़के फॉर्म भरे। आप ये सोच सकते हैं कि जब 1000-2000 की वैकेंसी आती होगी तो उसमें कितनी पारदर्शिता होगी। जब 60,000 में 1.5 लाख बच्चा जाके सरकार को आवाज दे रहा कान में कि पेपर लीक हुआ, उसको सुनने के लिए। इलाहाबाद में लड़कों को आरओ का पेपर हुआ। हर पेपर लगातार लीक हो रहा है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा रहा। इसके लिए सबसे पहले कोई ना कोई प्रावधान लाना होगा। हर बार 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख दे के लोग सेलेक्ट होते हैं। यूपीएसआई हुआ, पूरी तरह से पता था। आपको याद होगा अभी हाल ही में यूपीएसआई में ऐसा केस आया था कि जिस लड़के ने शायद सेकंड टॉप किया था, वो उस दिन अरेस्ट था। ये कैसे हो गया? ये गवर्नमेंट पे प्रश्न चिन्ह है। इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर सोचना चाहिए और लगातार इस पर काम करना चाहिए। सिर्फ ये बता देने से कि हमने ये काम किया, अभी आप देखेंगे बेरोजगारी दर 85% है युवाओं की। इसके लिए सरकार ने क्या किया? आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर के चक्कर में हम अपनी गवर्नमेंट से पॉलिसी मांगना छोड़ देंगे? ये कैसे हो सकता? हमें अपने रोजगार का हक चाहिए जो हमें मिलना चाहिए। और आज हर वर्ग में आप देखेंगे पढ़ने वाले लड़कों के लिए यूपी में तो कोई ऐसी वैकेंसी, लड़के पेपर देने के लिए तरह जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, यही देश का युवा जो आपने स्कूल चयन किया है, सबसे बड़ी श्रेणी, यही देश की दशा भी तय करेगा, दिशा भी तय करेगा। यहीं से राजनीति भी निकलेगी, यहीं से आईएएस आईपीएस भी निकलेंगे। तो यहाँ से दोनों चीजें निकलेंगी। अगर सरकार इस पे कोई अच्छी पॉलिसी लाए तो उसके लिए मैं सराहनीय कदम उठाता हूँ। अभी आप देखे होंगे मैनिफेस्टो तीनों लोगों का आया था, 276 पेज का बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था। उसमें कहीं भी उन्होंने रोजगार देने की बात ही नहीं की। 5 पन्ने में पहले आत्म परिचय दिया गया, 6ठे पन्ने पर उन्होंने कहा कि मैं नौकरियां दूंगा। क्या आप 10 साल कर क्या रहे थे? 10 साल में आपने बताया था कि प्रत्येक साल मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अर्थात 10 साल में आपको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। आपने 10 साल ऐसे गंवा दिया कि उसमें कुछ दिया ही नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि नौकरी हम देंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से इस सेक्टर को लेकर खिलाफ रही और इसको सुधार करने की आवश्यकता है। आरपीएफ एसआई वैकेंसी लास्ट आई 2018 में, अब आई है 4208 पोस्ट कांस्टेबल के आए हैं, 456 पोस्ट आए एसआई। आप सोचिए इतना बड़ा लाखों का युवा, उसको कितनी वैकेंसी मिलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये, इन्हीं युवाओं को तय करना है देश कहां जाएगा। दोनों चीज तय होगी यहीं से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।